एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर क्या दूसरा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। और आज एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मैं सोनू तिवारी आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्वेश्चन है समत्रिभाजित अनुपात विधि को हम लोग पढ़ रहे हैं, जो सूत्र होता है उस पर भी आज चर्चा कर लेंगे। और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पे बिंदु 4 -1 -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना हम सबको। यानी इसका जो फिगर बनेगा इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, ये C हो गया, ये D हो गया। सवाल ये है कि बिंदु 4 -1 यानी इसका निर्देशांक 4 और -1 और -2 और -3, -2 और -3, इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब होता है 3 बराबर भागों में बांटना। तब अगर हम यहाँ पे इस तरह से देखें, आपको पहले अनुपात कैसे निकालते हैं वो बताते हैं। अनुपात निकालेंगे कैसे, हम सीधे नहीं मान सकते हैं कि ये 2:1 है और ये 1:2 है। तो पहले निकाल के देखते हैं कि अनुपात क्या है। अगर हमको C का निर्देशांक ज्ञात करना है, C का, तो हमको पता किसका क्या निर्देशांक है, A और B का। निकालना किसका है पहले, तो कंपेयर किसका किसका करेंगे, AC और किसका, AC और किसका कंपेरिजन होगा, किसका तुलना, CB। AC और किसका, CB। अनुपात देखते हैं इसका क्या आता है। तो चूंकि ये समत्रिभाजित कर रही है, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि C तथा D AB को क्या कर रहे हैं, समत्रिभाजित, यही ना कर रहे हैं वो, समत्रिभाजित कर रहे हैं, यही ना। इस कंडीशन में क्या होगा कि AC के बराबर क्या हो जाएगा, CD, और CD के बराबर क्या हो जाएगा, DB होगा। AC के बराबर क्या, CD, और CD के बराबर क्या, BD। हमको तुलना क्या करना है, AC के साथ किसका, BC का। तो AC बराबर BC तक पहुंचने के लिए जोड़ना पड़ेगा किसको किसको, CD प्लस BD, यही ना, CD प्लस BD। AC बराबर CD प्लस BD, और CD तो बराबर ही था ना, यहाँ था ना बराबर, दोनों नहीं था। तो जब ये बराबर था तो हम क्या लिख सकते हैं, BD के बराबर CD लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि पहले हम ले लेते हैं BC बराबर, BC बराबर, तो BC के बराबर क्या, BC जब निकालेंगे हम तो BC के लिए क्या क्या जोड़ना पड़ेगा हमको, CD प्लस BD। BC बराबर CD प्लस BD, CD प्लस BD का मान क्या है, BD के किसके बराबर है, CD के बराबर है। BC बराबर CD और CD 2CD हुआ, यहाँ BC और क्या हो गया, 2CD। अब इसका तुलना किसके साथ करना है, BC का तुलना किसके साथ करना था हमको, AC के साथ, यही ना। AC बराबर, AC बराबर ऑलरेडी पहले से ही क्या दिया हुआ है, CD है। इधर BC बराबर क्या निकला, 2CD, और AC बराबर पहले से ही क्या है, CD। अब इन दोनों को क्या करते हैं, अनुपात में लेके आते हैं। तो जब इन दोनों को अनुपात में लेके हम आएंगे तो क्या होगा, BC बटा AC बराबर 2CD बटा क्या, CD, दोनों कटा, यानी BC बटा AC बराबर क्या हो गया, 2:1 आया कि नहीं आया। यानी ये हो गया हमारा कितना, 1, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, हुआ ये। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, कैसे निकाले,
अब चूंकि ये समत्रिभाजित है, कोई कितना भी बड़ा अनुपात रहे, कितना बड़ा, उसको सीधे नहीं मान सकते हैं कि हाँ भाई वो 1:2 ही है। हालांकि समत्रिभाजित है तो यहाँ एक कारण बनेगा कि हाँ भाई समत्रिभाजित है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कितना बड़ा रहे, 4-5 को पॉइंट रहता, तब क्या करते, इस तरह से इसको निकालेंगे कि ये समत्रिभाजित कर रही है। तो समत्रिभाजित के कंडीशन में हमारा बराबर क्या क्या हो जाएगा, AC के बराबर क्या और CD के बराबर BD हुआ। अब तुम देखो कि पहले हमको तुलना करना, चूंकि हम C का निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो C का निर्देशांक निकालने के लिए हमको जो दो निर्देशांक पता है, यहाँ कौन कौन पता था, A और B। A का क्या था और B का, तो जब यह कंडीशन आ रहा है C का निकालना है तो AC अनुपात क्या लेंगे, BC। अगर D का निकालना होता तब क्या लेते अनुपात, AD अनुपात BD, यही ना लेते। जब भी तुलना किया जाएगा उसका दोनों अंतिम छोर से किया जाएगा। C का निकालना है तो AC के साथ अनुपात किसका, BC का, और D का निकालना होता तब किसका क्या अनुपात लेते, AD और BD। अब यहां देखते हैं कि यह अनुपात तो हमारा निकल गया, BC कितना है 2, AC क्या है 1, यानी M1 हमारा क्या हो गया 2 और M2 क्या हो गया, या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, अगर हम इधर से लेते हैं, ठीक है, तो M1 हो जाएगा हमारा 1 ही ना होगा, और M2 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ अब निकालना है किसका निर्देशांक, x1 कितना है हमारा 4, y1 क्या है -1, इधर x2 क्या है और y2 क्या है -3। अब लेते हैं इसका क्या सूत्र, तो C का निर्देशांक सूत्र क्या होता है, जब अनुपात पता रहे तब सूत्र क्या होगा, M2, सूत्र बोलो, M2x1 फिर प्लस क्या M1x2 बटा क्या M1 प्लस M2, और फिर y के साथ लेंगे, यही ना, M2y1 प्लस M1y2 बटा क्या M1 प्लस M2। अब C का निर्देशांक बराबर M2 क्या है हमारा 2 गुना x1 क्या है 4 प्लस M1 क्या है 1 गुना x2 कितना है हमारा -2 बटा M1 कितना 1 प्लस M2 क्या 2, फिर कॉमा M2 क्या है 2 गुना y1 क्या है -1 प्लस M1 क्या है 1 गुना y2 क्या है -3 बटा क्या M1 क्या है 1 प्लस M2 क्या है 2। सूत्र सही है। अब यहां से आगे C का निर्देशांक बराबर 4 गुना 2 8 प्लस माइनस 2 गुना 1 बटा 2 और 1, फिर 2 गुना -1 प्लस गुना माइनस 3 गुना 1 बटा 2 और 1 3। C का निर्देशांक आठ में से 2 घटा 6 बटा 3 -2 और -3 बटा 3 से 1 कटेगा। C का निर्देशांक क्या निकला हमारा, क्या निकला 2 और -5 बटा, आंसर है, ठीक है। ये अब किसका निकालेंगे हम लोग, अब किसका निकालेंगे निर्देशांक D का। तो जब D का निर्देशांक निकालेंगे तो AD रेशियो क्या लेंगे, AD रेशियो BD। AD कितना हो जाएगा हमारा, AD क्या हो जाएगा 2 और BD क्या हो जाएगा
ठीक उल्टा हो जाएगा ये। इसमें निकालते हैं आगे का। यहाँ तक हो गया समझ में ना? करो इसको कॉपी। अब यहाँ किसका लेंगे निर्देशांक? डी का, यही ना निकालेंगे। तो डी का निर्देशांक जब निकालेंगे हम तो अनुपात लेंगे ए डी और क्या? बी डी, यही ना होगा? ए डी और बी डी। तो ए डी हमारा इस बार क्या हो जाएगा? 2 होगा और बी डी क्या हो जाएगा? 1। यानी ए डी और बी डी का अनुपात 2:1 हुआ। अब यहाँ लेते हैं ए डी यानी M1। M1 क्या हो गया हमारा? 2 और M2 क्या हो गया? 1। निकाल किसका निर्देशांक रहे हैं हम लोग? डी का। अब यहाँ हम क्या देखते हैं? x1 y1 x2 y2 वही रह जाएगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब यहाँ से आगे सूत्र क्या होगा डी का निर्देशांक का? फिर से वही सूत्र क्या? M2 x1 प्लस M1 x2 बटा M1 प्लस M2 और अगला y में क्या होगा? M2 y1 प्लस M1 y2 बटा M1 प्लस M2। तब D का निर्देशांक बराबर M2 क्या है हमारा? 1 गुना x1 क्या है? प्लस M1 कितना है? 2 गुना x2 क्या है हमारा? माइनस बटा M1 कितना? प्लस M2 क्या? अब M2 कितना? गुना y1 क्या है? प्लस M1 क्या है? 2 गुना y2 कितना है? बटा क्या? M1 प्लस M1 कितना? प्लस M2 क्या? 1। अब इसके आगे 4 गुना 1 प्लस गुना माइनस 2 गुना 2 बटा 2 और 1, फिर 1 गुना -1 प्लस माइनस 2 गुना 3 बटा 2 और 1 3। क्या निकलेगा? 0 बटा 3 और -1 और -6 बटा 0 में 3 से भाग करेंगे 0 और -7 बटा, ये किसका निर्देशांक निकला? किसका? डी का। इसको यहाँ भी लिख सकते हैं हम 0 और -7 बटा 3, ये किसका निकला? डी का निर्देशांक। आया समझ में? जल्दी करो इसको। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देना इस पे। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। चूना से इस तरह की पंक्तियां बनाई गई हैं, इस तरह की। ध्यान दीजिए भैया, इस तरह की पंक्तियां बनाई गई हैं। इधर लिखा हुआ 1-1 मीटर पर 1 2 3 4 5 चलते जा रहा है। ये कहाँ तक जा रहा है? कहाँ तक जा रहा है? 100 गमला रखा हुआ है 1-1 मीटर पर। 100 गमला, यहाँ भी गमला है, यहाँ भी गमला है, यहाँ भी गमला है, और ये 100 तक पहुँचा हुआ है, 100 गमला तक। तो इसका मतलब साफ है कि अगर ये 1-1 मीटर पर रखा हुआ है और 100 गमला रखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना मीटर है? 100 मीटर है कि नहीं है? आ रहा है समझ में मेरा बात? और इधर जो नीचे है
यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये पंक्तियों की संख्या है। ऐसे करके ये चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है? 10 तक, 9 10 तक चल रहा है। ये पंक्तियों की संख्या। यहाँ A है, ये B है, यहाँ पे D है और ये C है। पुनः एक बार रिपीट कर रहे हैं, समझ लीजिए भैया। एक स्कूल के अंदर खेल कूद का एक प्रतियोगिता है। ये जो आकृति है, ये कैसी आकृति है? कैसी है? आयताकार है। और इसका नाम है ABCD। इसमें नीचे पंक्तियों की संख्या है 1 से 10 तक, और यहाँ पे गमलों की संख्या है। कहाँ तक गमला है? 100 तक। ठीक है, यानी y अक्ष यही ना हुआ, y तो यही हुआ, x हमारा क्या हुआ? ये हुआ। तो जब हम निर्देशांक बनाएंगे तो पहले किसको लेते हैं? x को, फिर किसको लेते हैं? प्रश्न ये है, निहारिका, 2 लड़कियां हैं यहाँ, निहारिका और प्रीत। निहारिका जो है वो दूसरी पंक्ति में, इस पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD है ना हमारा, कितना मीटर है टोटल? 100 मीटर। AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। AD के 1/4 भाग, तो 100 मीटर का 1/4 भाग क्या हो जाएगा? 25 मीटर। और किस पंक्ति में दौड़ रही है? दूसरी, यही ना पंक्ति। कौन सा उसका? और दौड़ कितना रही है? वो 100 का 1/4 यानी 25। जो निर्देशांक इसका निकलेगा वो क्या निकलेगा? 25 और 2 कि 2 और 25? 2 और, क्योंकि पहले किसको लेंगे? तब किसको लेंगे? y को। अब आते हैं प्रीत। प्रीत जो लड़की है वो दौड़ती है 8वीं पंक्ति में, इस पंक्ति में, इसमें वो दौड़ती है। और इसमें जब वो दौड़ती है तो वो AD का 1/5 भाग तय करती है। AD का, AD टोटल कितना था? उसका 1/5, 100 का 1/5 क्या होगा? 20। यानी उसका निर्देशांक क्या निकलेगा? 8। और दोनों क्रमशः झंडों को गढ़ती है। ये हरा झंडा गढ़ती है, कौन? निहारिका। और प्रीत गाड़ती है कैसा झंडा? लाल झंडा। ठीक है, अब सवाल यह है कि इन दोनों के झंडों के बीच की दूरी क्या होगी? इन दोनों के झंडों के बीच की दूरी क्या होगी? अगर मान लो कि यहाँ पे कोई झंडा गाड़ी हुई है, ये यहाँ पे 1/4 भाग में दौड़ रही है इस जगह, और प्रीत जो है वो इस जगह गाड़ी है, ये 25 मीटर दूरी तय करती है और ये कितना? 20 मीटर का, ये ना करती है वो। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? ये जो झंडा है यहाँ, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर कैसा था ये? 3। निहारिका कुल, निहारिका AD का 1/4 भाग तय करती है, यही ना? तय करती है। तब निहारिका द्वारा तय दूरी AD कुल कितना था? 100 मीटर का कितना भाग तय करती है वो? 1/4 से 100 कटा, कितना बार में? क्या आया? 25 मीटर आया। और किस पंक्ति में दौड़ रही थी? दूसरी में ना। ये दौड़ रही थी किस में? चूंकि यह दूसरी पंक्ति में क्या कर रही थी? दौड़ती है, इसलिए दौड़ती है तथा क्या गाड़ती है? हरा झंडा ना, हरा झंडा गाड़ती है, इसलिए हरे झंडे का क्या? निर्देशांक। तो हरे झंडे का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 2। और कोई पूछेगा तो बता देगा ना दोस्त, क्योंकि ये दूसरी पंक्ति में दौड़ती है
और इधर AD का वो कितना दूरी तय करती है, 25 मीटर ना, तो क्या हो जाएगा इसका निर्देशांक 2 और। अब आते हैं प्रीत पर। तो प्रीत जो थी, प्रीत वो AD का कितना भाग तय करती है, 1/5 भाग तय करती है। प्रीत AD का 1/5 भाग तय करती है, यानी तय दूरी, इसके द्वारा जो दूरी तय होती है वो कितना, 100 मीटर का कितना भाग कटा, ये कितना बार में, यानी ये दूरी कितना तय की, और दौड़ती है किस पंक्ति में है, 8वीं। यहाँ लिखना पड़ेगा, यह 8वीं पंक्ति में क्या करती है, दौड़ती है तथा कैसा झंडा गाड़ती है, लाल झंडा, तथा लाल झंडा गाड़ती है। इसलिए लाल झंडे का क्या निर्देशांक, तो अब पहले x को लेंगे, x क्या है हमारा 8, और फिर किसको लेंगे, y को, y कितना हमारा 20। अब सवाल यह है कि अगर ये हरा झंडा यहाँ गाड़ती है और ये लाल झंडा यहाँ गाड़ती है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, जहाँ हरे झंडे का निर्देशांक क्या निकला हमारा 2 और 25, और इसका क्या निकला 8 और, एक बार रिपीट कर रहे हैं फिर से, निहारिका AD का कितना भाग तय करती है, 1/4 भाग। तो निहारिका द्वारा तय दूरी, टोटल AD कितना था 100 का 1/4 क्या हो जाएगा 25, और यह किस पंक्ति में दौड़ती है, तो इसका जो निर्देशांक है वो क्या होगा 2 और 25। प्रीत जो है वो AD का कितना भाग तय करती है, 1/5, यानी इसके द्वारा जो तय दूरी है वो 100 मीटर का 1/5 कितना आएगा, दौड़ती है किस पंक्ति में है, तो 8वीं पंक्ति में, इसका मतलब x 8 हुआ और y क्या हो गया हमारा 20। अब यहाँ पे अगर ये झंडा गाड़ी है हरा और ये कैसा, तो इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी, किसका प्रयोग करेंगे हम, दूरी सूत्र का, यही ना, दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र क्या होता है, अब यहाँ लिखेंगे कि दोनों झंडों के बीच की क्या दूरी क्या होगी। अब अंडर रूट दोनों, ठीक है, ठीक है, चलिए भैया इतना तो किए पहले। अब यहां से क्या करेंगे, दोनों झंडों के बीच की क्या दूरी। अब यहां से अमनप्रीत भाई, यहां से आगे तो क्या करेंगे, यहाँ x1 क्या है 2 माइनस x2 क्या है 8 का प्लस y1 क्या है माइनस y2 क्या है का। हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखें चाहे क्या लिखें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बात बराबर हुआ, ठीक है। उसके बाद 2 में से 8 घटा क्या बचा, माइनस का स्क्वायर प्लस कितना बचा 5 का स्क्वायर, माइनस 6 गुना माइनस 6 प्लस 25, यानी अंडर रूट 61 मीटर। ये क्या लिखा, दोनों झंडों के बीच की दूरी। यहां तक कोई दिक्कत। अब एक लड़की है रश्मि, जो इन दोनों के बीच में गाड़ती है झंडा, नहीं गाड़ती है, रश्मि जो है वो इन दोनों के बिल्कुल बीच में आके झंडा गाड़ती है।
पूछ रहा है कि रश्मि जो है अगर वो अपना झंडा गाड़ती है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, यानी इसका निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि रश्मि दोनों झंडों के क्या बीच में झंडा गाड़ती है, इसलिए इसके द्वारा गाड़े गए झंडे का क्या निर्देशांक, यही ना, क्या होगा निर्देशांक। अब यहां से देखते हैं सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2। x1 क्या है प्लस x2 क्या है बटा y1 प्लस y2 बटा 2। y1 क्या है प्लस y2 क्या है बटा 2। अब यहाँ 8 और 2 बटा 2 और 20 और 25 बटा कटा ये 5 बार में और ये कितना बार में 22 पॉइंट, यानी जो इसका निर्देशांक निकलेगा वो क्या क्या निकलेगा 5 और 22 पॉइंट। कब, जब वो झंडा को कहाँ गाड़ेगी, बिल्कुल बीच में, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र पर ये निकलेगा। ठीक है, करो इसको। क्वेश्चन है बिंदुओं -3 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात ऐसा है क्वेश्चन। ये पी क्यू मान लेते हैं, इसका निर्देशांक क्या है -3, 10 और 6 और -8, और यहाँ मानते हैं कि यह आर जिसका निर्देशांक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है -1 और 6। इसको समझते हैं। अब P का निर्देशांक क्या है -3 और 10, Q का क्या है R का निर्देशांक क्या है -1 और, हमको निकालना है कि ये किस अनुपात में इन दोनों को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। ऐसे कंडीशन में हमेशा याद रखना, ऐसे कंडीशन में हम अनुपात मानते हैं k और 1, k अनुपात 1, k कांस्टेंट होता है। हम अनुपात कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन रेशियो में k को मानते हैं। यहाँ पे k अनुपात क्या माने 1, कि माना कि R PQ को, यहाँ ऐसे लिखेंगे, माना कि R PQ को k अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। माना कि R PQ को किस अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात 1 में। इसका x1 और ये क्या y1, ये x2, ये y2, ये x और ये y। m1 हमारा क्या है, स्पीड से बताओ, k। m2 क्या है 1, x1 कितना -3, x2 क्या 6, y1 10, y2 -8, और x और y क्या है, x क्या है -1 और y क्या है 6। निकालना अनुपात, यही ना। तो R का निर्देशांक, सूत्र क्या होता है अनुपात का, m2 x1 प्लस m1 x2 बटा m1 प्लस m2, फिर m2 y1 प्लस m1 y2 बटा m1 प्लस m2।
आर का निर्देशांक ऑलरेडी पता है, क्या है आर का निर्देशांक? -1 और 6 है, बराबर m2, m2 कितना है? गुना x1, x1 क्या है? प्लस m1, m1 क्या? k, गुना x2, x2 कितना? 6 बटा m1 k प्लस m2 1, फिर m2, m2 क्या? 1 गुना y1, y1 क्या? प्लस m1, m1 कितना? k गुना y2, y2 क्या? बटा m1, m1 क्या? प्लस m2 क्या? 1। अब यहां पे करते हैं तुलना। कोई भी एगो के साथ कर लेंगे, x या y के साथ तुलना, तो हमारा k का मान निकल जाएगा, किसी के साथ भी। तो -1, और हमेशा याद रखना कि x के साथ x वाला ही तुलना होता है, y के साथ y वाला। तो -1 के साथ तुलना होगा किसका? 1 गुना -3 प्लस 6 गुना k बटा k प्लस 1। अब इसके साथ हम इसको करें चाहे ना करें बात बराबर है, खाली k का मान निकालना था। -1 गुना k, -1 गुना 1 बराबर क्या? -3 और प्लस में क्या है? 6k है। माइनस के बराबर के बाद 6k है किसमें? पहले आएगा तो बराबर, -3 इधर, ये माइनस में इधर जाएगा तो किसमें? प्लस में। -k और -6k क्या हो जाएगा? -7k बराबर -3 प्लस 1 -2, कटा ये दोनों, k बराबर क्या निकला? 2/7। अनुपात क्या था हमारा? क्या अनुपात 1 ना? तो यहां लिखेंगे कि आर पी क्यू को 2:7 में क्या करती है? विभाजित करती है। क्योंकि नीचे अगर हम एक मान भी लेते हैं, 2/7 के नीचे अगर एक हम मान भी लेते हैं, तभी तो बात वही रहेगा ना। तब आर जो है वो पी क्यू के अनुपात में काटती है, 2:7। आ गया समझ में? ठीक है। तब दोस्तों कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी हम लोग वीडियो बनाते हैं उसको देखें, उससे सीखें। हमारा पूरा प्रयास है कि आप सबके बीच बेहतर ढंग से मैथ्स या साइंस के टॉपिक को डील किया जाए। धन्यवाद।